मोरक्को के हजारों लोग स्पेन के अंदर जा घुसे। इतने लोग घुस गए जितनी उस देश की जनसंख्या ही नहीं है। आप कहोगे क्या बात कर रहे हो साहब, और मोरक्को के लोग स्पेन में क्यों घुस गए और हजारों की मात्रा में एक साथ कैसे घुस गए? इस वीडियो को पूरा देखना और आपको समझ में आएगा कि मोरक्को के लोग स्पेन के अंदर क्यों घुस गए और एक साथ इतनी मात्रा में घुस गए जितनी कि उस देश की, उस स्थान की जनसंख्या नहीं है। मेरे पीछे आपको इमेज दिख रही होंगी, इसमें लोग जो हैं भागते हुए दिख रहे हैं, नीचे आपको लोग पहाड़ों पे चढ़ते हुए दिख रहे हैं, नीचे आपको लोग समुद्र से मुख्य भाग के अंदर भागते हुए दिख रहे हैं। आप कहोगे साहब क्या बॉर्डर नहीं है, क्या आर्मी नहीं है, क्या यहां पर कोई रोकने वाला नहीं है, और ऐसे कैसे मोरक्को के लोग स्पेन के इलाके में जा पहुंचे? तो सबसे पहले आप ये समझो, मोरक्को एक अधिकतर इसका जो भाग है वो मुस्लिम कंट्री है और स्पेन जो है वो यूरोप का एक देश है। लेकिन यहां पर एक गणित जो है वो आपको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि साहब सीधे सीधे जा घुसे, इसके पीछे कुछ कारण है और वो कारण आप सुनोगे ना, आप कहोगे साहब क्या खेल हो गया। देखिए, सबसे पहले आप इधर देखो, मोरक्को से स्पेन के एक जगह पड़ती है श्यूटा, इसको लोग स्कूटा भी बोलते हैं, शूटा भी बोलते हैं। यहां पर 60,000 से ज्यादा लोग जा घुसे हैं और इस शूटा की जो जनसंख्या है ये बताते हैं कि भैया 80 से 85,000 जनसंख्या है और ये 24 घंटे के अंदर है। इसमें बता रहे हैं कि 50 से ज्यादा लोग जो है वो मारे गए हैं, 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। अब सोचो आपके देश के अंदर इतने लोग घुस जाए जितनी तुम्हारे देश की जनसंख्या नहीं है, तो क्या दृश्य होगा? कहोगे साहब क्या मैटर है, खुल के बताओ। तो देखो, आपको ये मैप दिख रहा होगा, ये स्पेन का मुख्य भूभाग नहीं है, यानी कि जो स्पेन है ये मुख्य स्पेन में नहीं घुसे। तो कहोगे साहब कहां घुस गए? अभी तो आप कह रहे थे स्पेन में घुस गए। स्पेन के दो इलाके पड़ते हैं, एक पड़ता है श्यूटा, एक पड़ता है मेलिला। ये जा घुसे हैं श्यूटा में। ये अफ्रीका से सटा हुआ है, स्पेन इससे काफी दूर है, लेकिन ये इलाका किसके कंट्रोल में आता है? ये इलाका स्पेन के कंट्रोल में आता है। जैसे भारत के कंट्रोल में अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है, तो भारत की मुख्य भूमि तो अलग है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह अलग है। लेकिन ये मोरक्को पड़ता है और मोरक्को से बॉर्डर लगता है श्यूटा का, और श्यूटा आता है स्पेन के कंट्रोल में। अब ये लोग इस इलाके में एक साथ जागो से, श्यूटा सन 1415 से स्पेन के नियंत्रण में है, यानी कि काफी साल हो चुके हैं। इसका क्षेत्रफल जो है आप देखोगे, इसका क्षेत्रफल लगभग 18.5 वर्ग किलोमीटर है। आबादी जो है वो 85,000 है और मोलिला क्षेत्र जो है ये भी 1497 के आसपास से स्पेन कंट्रोल करता है। 123 वर्ग के आसपास ये फैला हुआ है। 88,000 इसकी जनसंख्या है और इसकी जो आबादी है वो आबादी काफी कम है और ये स्पेन के अधिकार क्षेत्र में आता है। अब स्पेन ने क्या कर रखा था? स्पेन ने यहां पर एक बॉर्डर बना रखा है, ठीक है, लगभग 6 से 10 मीटर ऊंची बाढ़ बना रखी है, कैमरे लगा रखे हैं। लेकिन ये मोरक्को के लोग क्यों जा रहे हैं वहां पे? क्या कारण है कि ये लोग भाग भाग कर वहां जा रहे हैं? तो भैया इसकी वजह है कि स्पेन की लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा है। मोरक्को के अंदर गरीबी है, गृह युद्ध है, खाना नहीं है लोगों के पास, पढ़ाई नहीं है, एजुकेशन नहीं है, सिस्टम नहीं है। लोग स्पेन जाना चाहते हैं भाग भाग कर, अपना देश छोड़ना चाहते हैं। राष्ट्रभक्ति तब जिंदा बचेगी जब आप खुद जिंदा बचोगे। तो मोरक्को के अंदर भ्रष्टाचार है, लोग सरकार से काफी नाराज हैं, गृह युद्ध की स्थिति है, कई सारे ग्रुप्स बन चुके हैं, तो उससे बचने के लिए लोग स्पेन भाग रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें रणनीतिक वजह, तो श्यूटा जिब्राल्टर स्ट्रेट के पास है, यहां से भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच आने जाने वाले जहाजों पर नजर रखी जाती है, इसलिए स्पेन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्पेन यहां से पूरा इलाका कंट्रोल करता है, इसको जिब्राल्टर स्ट्रेट को कंट्रोल करता है। राजनीतिक वजह क्या है? अगर स्पेन श्यूटा को छोड़ देता है तो ये जो मेरिला वाला इलाका है इसको भी छोड़ना पड़ेगा, इसलिए इतने सालों से स्पेन इसको अपने पास रखा हुआ है। दूसरा क्या है, जो इस इलाके के लोग हैं वो खुद ही नहीं जाना चाहते, वो कहते हैं कि हमें यूरोपीय यूनियन जैसी लाइफ स्टाइल कहाँ मिलेगी। वो मोरक्को में खुद ही नहीं जाना चाहते, वो मोरक्को के लोगों से कहते हैं भाड़ में जाओ तुम, हमें तुमसे नहीं जोड़ना, हम स्पेन के साथ हैं, हम यूरोप के साथ हैं, क्योंकि उन्हें यूरोप का ट्रेवल मिलता है, पूरा फ्रांस, जर्मनी, इटली, पूरे यूरोप में घूमो। वो
स्पेन की लाइफ स्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं, वरना वो मोरक्को में होते तो भाई उनकी लाइफ स्टाइल खराब हो जाती। ठीक है, अब कारण क्या है साहब, इतने लोग एक साथ घुस गए? तो भैया कारण यह है, एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। जैसे कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के ऐसे डिसीजन आ जाते हैं जो किसी की समझ में नहीं आते, तो ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था। स्पेन के सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया 8 जुलाई 2026 को। क्या डिसीजन दिया कि कोर्ट ने कहा है कि बिना कानूनी प्रक्रिया के उन लोगों को नहीं भेजा जाए जो समुद्र के रास्ते आए हैं। अगर बॉर्डर से लोग कूद के आए हैं, सुरक्षा दीवार नांग के लाए हैं, तो उन्हें तो वापस भेज दो, लेकिन जो आदमी समुद्र के रास्ते से घूम के आया है उसे आप कानूनी प्रक्रिया के बिना नहीं भेजेंगे। और यूरोपीय यूनियन का एक रूल्स है, उसको लोग एंजॉय कर रहे हैं। कैसा रूल्स है साहब? अगर तुम्हारे देश के अंदर समुद्र के रास्ते कोई आदमी घुसाया तो उसको तो पहले शरण दो, उससे फिर पूछो क्यों आया है तू, उसकी जान को खतरा है तो उसको सुरक्षा दो, उसको अस्थायी शिविरों में रखो, और अगर आपको लगता है कि वो आने के उसके पास पर्याप्त कारण है तो उसे नागरिकता भी दो, उसे जॉब दो, उसे स्टेबल लाइफ दो। इसलिए लोग फांद फांद के आ रहे हैं। कोर्ट ने कहा था अगर कोई समुद्र के रास्ते से स्पेन की सीमा में प्रवेश करता है तो उसे बिना कानूनी सुनवाई के वापस नहीं भेजा जा सकता। तो भैया यही कारण है, जैसे ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश अभी आया था 8 जुलाई को। कब आया था? 8 जुलाई को आया था। 1 महीना भी नहीं हुआ इस आदेश को आए हुए, और मोरक्को के लोगों को जैसे ही पता चला कि भैया एक ऐसा रूल, एक ऐसा सुरक्षा, एक ऐसा पॉइंट हमको मिल चुका है कि समुद्र के रास्ते से स्पेन में घुस जाओ, लाइफ बदल जाएगी 5 मिनट के अंदर तुम्हारी। स्पेन के बॉर्डर में जैसे गए आप यूरोपीय यूनियन के हो गए, स्पेन के हो गए, और एक बार स्पेन में प्रवेश मिल गया उसके बाद आप फ्रांस जा सकते हो, जर्मनी जा सकते हो, इटली जा सकते हो, पूरे यूरोप में घुस सकते हो। यही कारण है कि लाखों लोग, हजारों लोग तैयार बैठे हैं मोरक्को के बॉर्डर पर। कहां? इसमें प्रवेश करने के लिए। ये देखिए लोग जबरदस्ती भाग भाग के घुस रहे हैं। पता है ये जो क्षेत्र पड़ता है ये स्पेन के अधिकार क्षेत्र में है। ये स्यूटा जो है स्पेन के अधिकार क्षेत्र में है। यहां आप एक बार गए, आप यूरोपीय यूनियन की जिम्मेदारी हो गए, आप स्पेन की जिम्मेदारी हो गए, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो समुद्र के रास्ते से आया है उसे आप वापस नहीं भेज सकते। आपको पूरी कानूनी प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ेगी, और कानूनी प्रक्रिया आएगी भैया कोई 2-4 साल में, जब तक ये अपनी व्यवस्था देख लेंगे। तो जैसे ही ये कानून अभी 1 महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो अवलेख होता है, अपने आप में कानून होता है भैया। तो इसी का जैसे ही मोरक्को की जनता को पता चला, उन्होंने कहा भाड़ में जाए देश, हम एंजॉय करेंगे स्पेन की लाइफ। तो अभी 70-80 हजार लोग जा घुसे हैं और लाखों लोग बॉर्डर पे खड़े हैं। देखते हैं स्पेन क्या इस पर प्रतिक्रिया करता है। स्पेन के यहाँ के जो स्यूटा के राष्ट्रपति हैं जुआन जीसस विवाब, इन्होंने कहा है कि भैया हमारे सामने बड़ी दिक्कत आ चुकी है, समस्या आ चुकी है, हमने ऐसा अतिक्रमण कभी नहीं देखा, और हम लोग आर्मी लगा रहे हैं। स्पेन कह रहा है हमने आर्मी नियुक्त कर दी है, हम समुद्र में निपटा देंगे, इन लोगों को आने नहीं देंगे अपने देश की सीमा में। तो देखते हैं क्या कैसे बच पाता है स्पेन इस भीड़ से, इस एक प्रकार से शरणार्थियों की भीड़ से। तो जब आदमी बेहतर लाइफ की तलाश में, ऐसा नहीं कि भाई यहीं ये सारी चीजें हो रही हैं, इंडिया के लोग भी खूब जाते हैं डंकी रूट से अमेरिका, यूरोप, पता नहीं कहाँ, और अमेरिका बार बार डिपोर्ट भी करता है। तो ये पूरी दुनिया की प्रॉब्लम बन चुकी है। अच्छी लाइफ के लिए लोग अपना देश छोड़ने से नहीं चूक रहे, वो एंजॉय करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये देश धर्म, जाति, इनकी चक्कर में बर्बाद हो चुके हैं। इन्होंने अपनी व्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं दिया, इन देशों ने अपने जीवन स्तर सुधारने पर ध्यान नहीं दिया, और जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ा ली जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अब उसके साइड इफेक्ट नज़र आ रहे हैं। नया यूथ, जेन जी जनरेशन इन सारे चक्करों में नहीं पड़ती, वो चाहती है बेहतर लाइफ हो, जिए, और अपना जीवन अच्छा होना चाहिए। और अभी इन देशों ने अपना पुराना समय जो है वो धर्म, जाति और इनमें निकाल दिया था, और अब इसके साइड इफेक्ट जो है वो नज़र आ रहे हैं। देखते हैं इसमें आगामी क्या प्रतिक्रिया होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को साझा कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना।